पिथौरागढ़ अपने आप में आज की डेट में एक बहुत ही उभरता हुआ डिस्ट्रिक्ट है, पर्यटन की दृष्टि से, कल्चरल टूरिज्म की दृष्टि से, हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से। और हमारे जितने भी जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं बहुत मेहनती और लगनशील हैं, उन्होंने भी उस इलाके को बहुत संवारा है। मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा अनटच्ड एरिया है जी। वो किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद तो एकदम वहाँ पर अच्छी एक पहल शुरू हुई है। तो मैं चाहूँगा कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो गवर्नर साहब हैं, वहाँ का जो कलेक्टर हैं, जो कमिश्नर हैं, उनको चाहिए कि इस पूरे इलाके को टूरिज्म के मैप पर और आगे लाएं। जो हमारे पर्यटन के सचिव हैं, जो हमारे पर्यटन के अन्य अधिकारी हैं, उनको भी चाहिए कि वो घूमें फिरें, देखें और जाएं। अब तो हर तरह की सुविधा है। हम तो पैदल जाएगा, हम तो 7 दिन पैदल चला करते थे जब जाते थे। पूरा 7 दिन का प्रवास होता था। पहले एक गांव में 1 दिन रुकते थे और सारे गांव वाले बहुत अच्छे ढंग से हमारा स्वागत करते थे। अब तो कुछ नहीं है। अब तो आप धारचूला से 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा में ऊपर पहुंच जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद तो हमारी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो भी और सुगम हो जाएगी। अभी भी सुगम हो गई है। तो हम नेचर से ज़्यादा खिलवाड़ भी ना करें। जो नेचुरल ब्यूटी उसको बने रहने दें और थोड़ा बहुत जो है एडवेंचर जो है बचाए, उसको भी बचाए रखें। ये नहीं कि हर जगह ही गाड़ी पहुँचा दें। उससे उसके एक नेगेटिव पार्ट भी डेवलप होता है, क्योंकि जो ट्रैकर होता है उसको नेचर से प्यार होता है, तो वो चाहता है कि वो बिल्कुल अनटच्ड है एरिया। आज मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूँ वो उत्तराखंड के लिए मुख्य सचिव हो सकते हैं। मेरे लिए भी मुख्य सचिव हैं, लेकिन उससे पहले मेरे लिए वो मेरे मेंटोर हैं। मैंने अपना कैरियर पिथौरागढ़ में शुरू किया था जब आप डीएम बन के आए थे। उस समय जो सर का परचम लहराता था वो मैंने देखा है। एज ए डीएम कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है। कुछ लोग काम करते हैं अपनी टेबल पर बैठकर, लेकिन सर जिनका नाम राकेश शर्मा है वो खुद फील्ड में जाके काम करते थे और मैंने उनकी मेहनत देखी हुई है। और आज की तारीख में जो पिथौरागढ़ का पर्यटन है या जो उत्तराखंड का पर्यटन है, उसमें सारा श्रेय मैं राकेश शर्मा जी को ही देना चाहता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारी मुलाकात सर पिथौरागढ़ में हुई थी और मैंने आपको देखा है। मतलब आप जो है कम्प्लीटली वर्कहॉलिक हैं और वही जो बाद में मुझे जानकारी मिली जब आप उत्तराखंड में लगातार काम करते रहे, उसके बाद मुख्य सचिव तक वहाँ थे। और मुझे पता है कि जो उत्तराखंड की जो केदारनाथ की आपदा आई थी उसमें भी आपका जो काम था वो बहुत ही मार्वलस था। तो सर मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप इतनी जगह गए हैं, सबसे बेहतरीन जगह कौन सी लगी आपको? देखिए, वैसे तो मैंने अपनी सेवा जो है सरकार के साथ उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू की जी। और फिर जो है मुझे जब अभी उत्तराखंड नहीं बना था उसी समय मुझे पिथौरागढ़ जनपद के जिलाधिकारी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद मैं पूरा दुनिया घूमा हूँ, लगभग आधा ग्लोब घूम लिया जी। पूरा भारतवर्ष भी जगह जगह देखा और उत्तराखंड को तो मैंने चप्पा चप्पा घूम कर देखा। विशेषकर जो है चाहे हमारे कुमाऊं क्षेत्र की पहाड़ी इलाके हों या गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी इलाके हों, एज ए कमिश्नर ऑफ कुमाऊं मैं लगभग 7 वर्ष तक रहा और उससे पहले जिलाधिकारी रहा पिथौरागढ़ का 2 वर्ष। तो कुमाऊं तो मुझे बहुत ही करीब से देखने का अवसर मिला। और फिर गढ़वाल में भी देहरादून के जब राजधानी बन रही थी उसमें बहुत अच्छा अवसर मिला हमको कि कैसे एक नई स्टेट खड़ी होती है और कैसे राजधानी को सजाया जाता है। और उसके बाद जब 2013 में केदारनाथ की आपदा आई तो उसमें मुझे गढ़वाल के बहुत दूरस्थ इलाकों को बहुत करीब से देखने का अवसर मिला। जो हमारी नदियां हैं, चाहे वो भगीरथी है, चाहे मंदाकिनी है, चाहे अलकनंदा है, इनका जो समागम होता है देवप्रयाग में आकर, और फिर वो गंगा नदी हमारी जो है ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार से जो है यूपी चली जाती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो हरीश जी, चूँकि बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बड़े सुखद अनुभव हमारे रहे जब मैं पिथौरागढ़ में था। आई हैव सीन यू इन योर यंग डेज, यू आर ए वेरी, क्या कहा जाए, आप में बहुत जोश था और आप लोगों के जोश को देख के मैं भी जोश भरता था। तो ऐसा नहीं है कि जोश अकेला मेरे में था, वो उसमें पिथौरागढ़ का चाहे वो एडवेंचर अफसर हो या चाहे वहाँ का जिला क्रीड़ा अधिकारी हो या वहाँ के अन्य अधिकारी हों, सभी मिलजुल कर अच्छी मेहनत से काम करते थे। और कई ऐसे दिग्गज भी हैं जो बाद में बड़ी बड़ी हस्तियाँ बने। हमारे माननीय कुशवाहा जी जो उसमें मात्र एक प्रचारक थे जी। वो बाद में हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर के पद तक उन्होंने सुशोभित किया। उसी तरह से हमारे
प्रकाश पंत जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने भी जो है एक वार्ड मेंबर से लेके और फिर वो स्पीकर के पद तक गए और फिर मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिथौरागढ़ से, जिसको कहते हैं ना गुदड़ी के लाल, बड़े कॉर्नर से निकले और कहाँ तक पहुँचे। तो एक वहाँ के पानी में कुछ ऐसा है, मैं समझता हूँ। आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी जो है हमारे पिथौरागढ़ के ही से निकले हुए हैं और अभी उन्होंने अपना जो चुनाव भी लड़ा वो चंपावत से लड़ा, जो कि पिथौरागढ़ का एक नया जिला जब बना तो उसके बाद दिया। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ कि अगर कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मेरी यादें काफ़ी तरोताज़ा रहती हैं, वो पिथौरागढ़ है। और विशेषकर पिथौरागढ़ में जो हमारा जो दूरस्थ का जो जितना भी हमारा जनजातीय क्षेत्र है, जिसमें ब्यास वैली, दारमा वैली और जो काली नदी का दोनों तरफ का जो एरिया है, उसमें मेरे को अक्सर जाने का अवसर मिलता था। और मैं खुद भी जो है मेरे में रुचि थी, यहाँ तक कि जो हमारी मिलम वैली है, जो मुंशियारी का इलाका है, वहाँ को भी हमने बड़ा एक्सप्लोर किया। मुझे याद है आप और हम दोनों इकट्ठे जो है मिलम ग्लेशियर तक गए थे और काफ़ी अच्छे सुखद अनुभव हमारे रहे थे। मेरी बिटिया उसमें बहुत छोटी थी, तो मैं अपनी बिटिया और अपनी पत्नी के साथ उस एरिया में गया था, तो अच्छा लगा। तो आज पिथौरागढ़ मैं कहूँ, अगर मेरे करियर में एक कुमाऊँ क्षेत्र और कुमाऊँ में पिथौरागढ़ मेरे लिए एक बहुत ही एक हमेशा एक बड़ा अच्छा उसका जो है मेरी यादें मेरे पास रहती हैं और आनंद अनुभव होता है जब मैं उसके बारे में कभी सोचता हूँ। तो सही बात है आपकी, आपने जो कहा, तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया और मेरे को ढूंढा, आपने ढूंढ के मेरे पास पहुँचे हैं और आज हम यहाँ बैठे हैं बहुत दिनों के बाद। तो मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में हम और मिलेंगे। जो आपके अनुभव हैं, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, उसको भी मैं साझा करूंगा अपने साथ, अपना भी करूंगा। और जो अच्छा ये काम हो सकता है, जो आपने ये रुचि आपकी है कि आप डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं, छोटी छोटी पुस्तकें भी लिखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जब कभी समय मिले आप आइए हमारे साथ, बैठिए, गपशप करेंगे और कुछ देखेंगे कि किस तरह से जो है उत्तराखंड में जो हो रहा है, 1990 का उत्तराखंड और आज के उत्तराखंड में कितना अंतर आ गया है, तो उसका भी चर्चा करेंगे। और कैसे इस इलाके में, चूँकि वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं काफ़ी मेहनत से लगे हैं, लगन से लगे हैं, चूँकि वो धरती पुत्र हैं, इलाके को समझते हैं अच्छी तरह से, और बिल्कुल मैंने कहा कि बिल्कुल गुदड़ी के लाल हैं, एक बहुत ही हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हुए इस पद तक पहुँचे हैं। तो यही पिथौरागढ़ की खासियत है कि वहाँ सारे गुदड़ी के लाल पैदा होते हैं। चाहे अगर आप कुशहरी का नाम ले लें, चाहे प्रकाश पंत जी को देखें, चाहे आप, अब तो मैं देखा वहाँ से कई IAS अफसर भी सिलेक्ट हुए हैं उसी जिले से। कई वहाँ के जो विधायक हैं और भी जो लोग हैं। तो पिथौरागढ़ अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, सुंदर वादियाँ हैं, वहाँ का जो हवाई पट्टी है, वहाँ की जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी जब से आदि कैलाश गए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस इलाके में हम सबसे पहले कलेक्टर थे जो हम जहाँ वहाँ गए थे। तो 1990 में हमने जाके पार्वती ताल और छोटा कैलाश को एक तरह से हमने उसको खोजा था। हालांकि वहाँ ITBP के लोग ज्वालिंगकांग में उनकी एक पिकेट होती थी, उसमें रहा करते थे, पर हमने पूरा इनिशिएटिव लेके दारमा ब्यास वैली के विकास की पहल की थी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जब अपने चरण रखे हैं, तो उसके बाद उस इलाके में अब जो डेवलपमेंट के जो रास्ते हैं काफ़ी खुल गए हैं, काफ़ी होम स्टे हो गए हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा टूरिस्ट, लगभग 3 लाख की संख्या बता रहे हैं। उसमें तो मुश्किल से हम लोग 10, 15, 20 लोग पूरे सीजन में जाया करते थे और बड़ी मुश्किल से जाते थे। माइग्रेटरी विलेज थे सारे के सारे वो, चाहे वो अपना हमारा सोसा था, सिरखा था, फिर उसके बाद गरभयांग था, उसके बाद नपलचू था, गुंजी था, कुटी था। तो ये सारे गांव जो हैं छोटे छोटे गांव थे, बट वहाँ से बड़े अच्छे अच्छे लोग निकले हैं, मेहनती लोग निकले हैं। ठीक है, तो वाकई में ही मैं सुनता हूँ कि पिथौरागढ़ मेरे मस्तिष्क में और मेरे दिल में बसता है। सर, आपको याद है जो जब उस समय आदि कैलाश जाते थे, जिसको छोटा कैलाश कहते थे उस समय, आदि कैलाश अब पॉपुलर हो गया है जी। वो जो आदि कैलाश है वो मंदिर तक ही जाते थे, वहीं से दर्शन होते थे, और उसके बाद पार्वती ताल तक लोगों को पता ही भी नहीं था किसी को। लेकिन आपने उसको बहुत आगे बढ़ाया, उसको बहुत प्रचार किया हम लोग मीडिया के माध्यम से और वैसे भी। तो आज लोग जो वहाँ जाता है वो वहाँ भी जाता है, हालांकि कठिन चढ़ाई है बहुत, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का, लेकिन वहाँ भी जाता है और वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत वो एकदम दृश्य है। हाँ, मतलब जो आदि कैलाश है उसके जस्ट नीचे वो
पार्वती ताल है, वो बड़ा खूबसूरत आज की तारीख में। देखिए, जो लोग नहीं ज़्यादा जानते, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो आदि कैलाश जिसको हम कहते हैं, जो हमारा एक तरह से ये इंडिया के अंदर का कैलाश कैलाश, यस यस, क्योंकि हर व्यक्ति जो है इतना समर्थ नहीं रखता कि वो जो है लिपू लेक पास को क्रॉस करे और फिर कैलाश मानसरोवर का यात्रा करे और उसके दर्शन करें। तो हमारे जो दारमा वैली और ब्यास वैली के और जो दारचूला के निवासी हैं, उनके लिए तो एक देवता था जो आदि कैलाश है, और आज भी देवता है। और जो पार्वती ताल है बहुत खूबसूरत है, नैनीताल लेक से लगभग 3 गुना बड़ी लेक है। एक तरफ के सल्फर स्प्रिंग्स हैं, आप वहाँ पर चावल उबालिए और खाइए। एक तरफ बिल्कुल -10 डिग्री का टेम्परेचर है। उसके ऊपर हमारे ITBP के जवान प्रहरी के रूप में जॉलीकॉन्ग में जो है हमारी बॉर्डर को मैन करते हैं। तो आदि कैलाश वाकई में ही बहुत खूबसूरत रमणीक स्थान है, और मुझे बहुत खुशी है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल करके वहाँ जो विजिट किया है जी। और वहाँ पर जो सुविधाएं देनी अब प्रारंभ कर दी हैं, उससे आने वाले दिनों में एक बड़ा नए आयाम खुलेंगे। मैं तो आज भी कहता हूँ कि चाहे वो केदार बाबा हो, चाहे वो हमारे आदि कैलाश हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के चरण पड़ने के बाद उन पूरे इलाकों में जो है एक नई एक जो है मैं कहूँगा एक टूरिज्म की आस बनी है। टूरिज्म के साथ साथ रिलीजियस टूरिज्म भी है, यहाँ पर आस्था का प्रश्न भी है, लोगों की आस्था भी है, और बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में जो सड़क बन रही है दारचूला से लेके और लगभग अब पार्वती ताल तक पहुंच रही है, और गरब्यांग वाला लिंक भी अब बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि समय काफी लग गया, लगभग 35 साल लग गए। 1990 में सड़क बननी शुरू हुई थी, आज हम 2025 में हैं, तो लगभग 35 वर्ष का समय लग गया। बट माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद तो एकदम वहाँ पर अच्छी एक पहल शुरू हुई है। तो मैं चाहूँगा कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो गवर्नर साहब हैं, वहाँ का जो कलेक्टर हैं, जो कमिश्नर हैं, उनको चाहिए कि इस पूरे इलाके को टूरिज्म के मैप पर और आगे लाएं। जो हमारे पर्यटन के सचिव हैं, जो हमारे पर्यटन के अन्य अधिकारी हैं, उनको भी चाहिए कि वो घूमें फिरें, देखें और जाएं। अब तो हर तरह की सुविधा है, हम तो पैदल जाएगा, हम तो 7 दिन पैदल चला करते थे। जब जाते थे पूरा 7 दिन का प्रवास होता था। पहले एक गांव में 1 दिन रुकते थे और सारे गांव वाले बहुत अच्छे ढंग से हमारा स्वागत करते थे। अब तो कुछ नहीं है, अब तो आप दारचूला से 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा में ऊपर पहुंच जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद तो हमारी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो भी और सुगम हो जाएगी, अभी भी सुगम हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा अनटच्ड एरिया है, वो किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, वो किसी जो है हमारी अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट की जो सुंदर वादियां हैं, जहाँ पर स्कीइंग होती है, जहाँ पर बर्फ पड़ती है, उसको मैच करता है वो। पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जैसा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जेड टनल का उद्घाटन किया है JNK में, जो सोनमर्ग को जो अपलिंग करेगी, तो वो अपने आप में भी वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरह की कुछ टनल्स हमारी अगर पिथौरागढ़ में और उत्तराखंड में बनती हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में 4 धाम यात्रा भी और सुगम हो जाएगी और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बहुत सुगम हो जाएगी, और आने वाले दिनों में हमें एक नया परिदृश्य देखने को मिलेगा। सर मैं आपको बताऊं, मुझे ना अभी जब मैं ओम पर्वत से आया, वो फोटो मैंने सोशल मीडिया पर डाला, जी, तो एक राइटर का मुझे फ़ोन आया कि हरीश जी वो आपने कैसे आर्टिफिशियली कैसे बनाया ओम पर। तो मैंने कहा भाई आर्टिफिशियल नहीं है, वास्तव में वहाँ पर। तो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो जो ओम पर्वत है अपने आप में इतना खूबसूरत है, और वो प्रकृति का ऐसा एक उदाहरण है जो देखिए गुंजी में जब आप नाइट कैंप करें और सुबह उठें, जी। तो ओम पर्वत के जो दर्शन आपको उस पॉइंट पे होते हैं, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व एक जो दृश्य होता है। जी। और मैं तो चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करे। अब तो ट्रैकिंग बहुत शौक हो गया लोगों का। पहले तो हम तो ट्रैकिंग नहीं, हम तो एक नेसेसिटी के रूप में इलाके में जाते थे। अब तो एक नया एडवेंचर टूरिज्म का जो एक नया इलाका खुला है, तो उत्तराखंड को चाहिए कि इसको और सुगम बनाए, और जो दुर्गम है उसको दुर्गम ही रहने दें, बहुत ज़्यादा सुगम ही नहीं करें, नहीं तो फिर एडवेंचर ही खत्म हो जाएगा। हाँ, बट उतना कर ले कि जिससे कि कभी कोई आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ट्रेजेडी होती है या अगर कोई दुर्घटना होती है, तो उसको हम इमीडिएटली रेस्क्यू कर पाएँ लोगों को, और उनमें कॉन्फिडेंस हो कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो उससे हमारे को बीच बचाव भी अगर किसी को करना पड़ेगा तो हमें करेगा। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि पिथौरागढ़ अपने आप में एक बहुत ही उच्च श्रेणी का टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है,
और बन भी रहा है। ऐसा नहीं है कि काम भी हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1990 से लेके अगर अब तक मैं अपनी निगाह डालूं पीछे, तो हर कलेक्टर ने, हर कमिश्नर ने, हर अधिकारी ने कोशिश किया है। हर मुख्यमंत्री ने भी जैसे कहा ना कि वहाँ से कितने अच्छे अच्छे लोग निकले हैं, बड़े प्रभावशाली लोग भी निकले हैं जिन्होंने उस एरिया को बढ़ाया है। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि पिथौरागढ़ अच्छा जो है अच्छे डेस्टिनेशन उभरेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के बाद तो अब थोड़े, जैसे आप देख रहे हैं केदारनाथ में कितना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हालांकि सब तबाह हो गया था 2013 में, बट अब इट इज ऑलमोस्ट ए नॉर्मल सिचुएशन। इसी तरह से जो वहाँ पर हेली सेवाएं हैं, हेलीकॉप्टर सेवाएं को भी अभी और हमको डेवलप करना चाहिए। और अच्छे, अब तो हेलीकॉप्टर में भी अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं जिनकी कैपेसिटी भी अच्छी है, जो सस्ते में ही व्यक्ति को वहाँ ले जाएंगे। और अब तो उड़ान योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव दिया है, तो एक आम आदमी भी जो है उड़ सकता है आराम से। तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि आपने मुझे प्रश्न किया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके मन में अभी है। मैंने कहा अगर मैं पिथौरागढ़ पे बोलना शुरू करूँ तो शायद हो सकता है कि लिखना शुरू करूँ तब भी कई दिन तक लिखता रहूँगा, और बोलना शुरू करूँ तो कई घंटे बोल सकता हूँ। बट ये बात सही है कि पिथौरागढ़ अपने आप में आज की डेट में एक बहुत ही उभरता हुआ जो है डिस्ट्रिक्ट है, और उभरते हुए वहाँ स्थान है, पर्यटन की दृष्टि से, कल्चरल टूरिज्म की दृष्टि से, हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से। और हमारे जितने भी जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं बहुत मेहनती और लगनशील हैं, उन्होंने भी उस इलाके को बहुत संवारा है। अच्छी कई हर प्रकार के हमारे जो है वहाँ से हमारे मुख्य सचिव नपल्याल जी हुए, और भी अच्छे अच्छे अधिकारी हुए जिन्होंने अपने आज भी वो बिल्कुल जीवंत हमारा जो ग्रुप बना हुआ है चीफ सेक्रेटरीज का, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरीज का, तो उस पर हम चर्चा करते रहते हैं कि कैसे इलाके में और विकास हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सुखद अनुभव है, और आपसे आज मिलके और आपसे जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे मुझे एक खुशी है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आप आइए, हम लगातार बैठेंगे और लेट अस ट्राई टू सी व्हाट एल्स वी कैन डू। आपको जल्दी है इसलिए मेरे लास्ट छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक तो गर्ब्यांग से ये कहा जा रहा है कि मुझे आइडिया नहीं है, आपको शायद आइडिया, मैं तो गया नहीं उस साइड आगे, जी कि गर्ब्यांग से हम कैलाश पर्वत देख सकते हैं। देखिए ऐसा है कि जब आप गर्ब्यांग के रूट पे चलते हैं, अभी जो कि थोड़ा टफ है वो, आपने देखा नीचे से सड़क निकल आई, गुंजी तक पहुंच गए। अभी भी गर्ब्यांग से लोग बाइक पे जो है ऊपर नीचे करते हैं। तो गर्ब्यांग से एक ऐसा स्थान है जहाँ से आपको जो है कैलाश का जो है दर्शन हो जाएंगे। पर मैं समझता हूँ कि कैलाश मानसरोवर की जो महत्ता है उसको बने रहने दीजिए। यहाँ से भी हम उसका व्यू बना सकते हैं। पर सबसे अच्छी बात तो है कि आप छोटा कैलाश जाइए ना। छोटा कैलाश में आपको पूरा रेप्लिका मिलता है कैलाश का। तो जब आप अपने रेप्लिका अपने ही देश में, आपके पास पार्वती ताल है, आपके पास छोटा कैलाश है, तो क्यों नहीं हम उसको एक्सप्लोर करें, क्यों नहीं उसको और डेवलप करें, क्यों नहीं हम वहाँ पर जो है मंदिर है जो, और मैंने तो और ITBP का सहारा लीजिए। ITBP अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही है, एक ऐसी स्ट्रांग फोर्स है। मैं तो आज भी कमेंट करता हूँ कि ITBP कई बटालियन मेरे सामने रेज हुई पिथौरागढ़ में, 3 बटालियन रेज हुई, DD8 वाली हुई, उसके बाद पिथौरागढ़ वाली हुई। तो ये भी एक ऐसी फोर्स है जो एक सोशल अपलिफ्टमेंट का काम कर सकती है। वो हमारे देश के प्रहरी भी हैं, हमारे बॉर्डर्स की रक्षा भी करते हैं, उसके साथ साथ हमको पॉजिटिव उसमें भी लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आज जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हमें उनका पूरा जो है एडवांटेज भी लेना चाहिए। और जो जिला प्रशासन है, जो प्रदेश प्रशासन है, और जो नेशनल गवर्नमेंट है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि इन स्थानों पे एक समन्वय बनाए। उससे क्या होगा कि आपको कैलाश के दर्शन भी हो जाएंगे, और आपको लिपू लेक पास तक भी पहुंचने में और सुगमता होगी। अभी लिपू लेक पास जाना कोई अब मुश्किल नहीं है। आप जो है गुंजी से डेढ़ दिन में आप क्रॉस मारिए, काला पानी पे कैंप मार करिए और क्रॉस कर जाएंगे। अब थोड़ा और समय में जाएगा तो सड़क और नजदीक चली जाएगी। तो जब लगभग हम बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि हम नेचर से ज्यादा खिलवाड़ भी ना करें, जो नेचुरल ब्यूटी उसको बने रहने दें, और थोड़ा बहुत जो है एडवेंचर जो है बचा है उसको भी बचाए रखें। ये नहीं कि हर जगह ही गाड़ी पहुंचा दे, उससे उसके एक नेगेटिव पार्ट भी डेवलप होता है। क्योंकि जो ट्रैकर होता है उसको नेचर से प्यार होता है, तो वो चाहता है कि वो बिल्कुल अनटच्ड है एरिया। इस बार जो मैं गया तो मुझे थोड़ा सा अफसोस इसी बात का हुआ कि हम चले पिथौरागढ़ से, मतलब दिल्ली से मैं चला, और रात तक हम आज छोटा ओम पर्वत के दर्शन करके और गुंजी में आके स्टे भी कर लिया, और अगले दिन हम वहाँ चले गए। तो उसमें मुझे जो
अफसोस हुआ ये कि जिन गाँवों में हम गए थे पहले, हाँ वो जिन गाँव में जो नक्काशी हमने देखी थी, जो कालीन करती महिलाएं देखी थी, वो नहीं देख पाए। वो सब चीजें मिस हो गई। चलिए देखिए, अब ये तो अब कुछ अच्छा कुछ बुरा, फास्ट लाइफ है, हर आदमी को ज्यादा टाइम नहीं है, तो जैसा टूरिस्ट है वैसा आप सिस्टम बनाइए ना, पैकेज वैसा बनाइए। पैकेज बने। जो आराम से जाना चाहता है उसको धीरे धीरे ले जाइए, जो जल्दी जाना चाहता है उसको जल्दी जाने दीजिए, कोई हेलीकॉप्टर से जाना चाहता है उसको हेलीकॉप्टर से जाने दीजिए। लेट एवरीबडी एंजॉय, ऑप्शन सब टू रखिए। ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। हमें ऑप्शन देना चाहिए, पैकेजेस देने चाहिए। उससे क्या होगा कि एक समग्र पर्यटन का विकास होगा और हर व्यक्ति उसका लुत्फ उठाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पॉलिसी बनेगी इस तरह की। और जैसे मैंने कहा कि हेली सर्विसेज को भी और हमको सुगम करना चाहिए, लोगों की रीच में ले जाना चाहिए, रोड को भी और कंफर्टेबल बनाना चाहिए। जहाँ टनलिंग संभव है, टनल करके भी हमको, जैसे मैं अब देखिए, अब तो चारधाम यात्रा देखिए कितनी सुगम हो जाएगी टनल बनाने के बाद। जो है हिमाचल में देखिए, हिमाचल में कितनी टनल्स बन रही हैं, अब JNK में कई टनल्स बन रही हैं। तो टनल टेक्नोलॉजी नाउ इज बिकमिंग ए बिग बून। और इसके लिए जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनकी सोच भी बहुत परिपक्व है और धीरे धीरे जो है वो पूरे इलाकों को खोल रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है। यूथ को वो अपील कर रहे हैं कि यूथ बाहर निकले, यूथ देश की बागडोर अपने हाथ में संभाले। मैं अभी देख रहा था 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ मंडपम में एक लगभग कुछ यूथ से इंटरेक्शन किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख यूथ को तैयार होना चाहिए जिसका कोई पॉलिटिकल जो है बैकग्राउंड ना हो, और उसको हमें राजनीति से जोड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बहुत एक सकारात्मक सोच है। तो आने वाले दिनों में इसका एक अच्छा असर देखने को मिलेगा। और पिथौरागढ़ जैसा स्थान जो है, या उत्तराखंड का जो हमारा राज्य है, या हिमाचल है, JNK है, या हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन सब में बहुत स्कोप है काम करने का। तो सर मैं एक क्वेश्चन मेरा आपको याद तो होगा, वैसे थोड़ा कि मतलब आपने इनिशिएटिव लिया तो आपको तो याद हो गई, मुझे याद है। तो जब आप थे तो आपने बहुत बढ़ चढ़कर भारत चाइना व्यापार शुरू किया था। वो शुरू हुआ था बहुत सालों बाद। जी। और अब तो बीच में संबंध थोड़े से ऐसे रहे तो फिर वो सब चीज़ें तो रुकी गई। और अब लेकिन अभी धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो रहे हैं संबंध। तो मुझे लगता है समय वो है नहीं, लेकिन नहीं ऐसी नहीं बात है। देखिए, हमको एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, ठीक है। हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, जो उसके हमारे मंत्री जी हैं, बहुत परिपक्व मंत्री हैं जयशंकर जी, और बड़े अच्छे ढंग से वो खुद भी चाइना को अच्छा समझते हैं। तो हमें बिल्कुल प्रयास करना चाहिए उत्तराखंड सरकार को अपनी तरफ से कि इस ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो भी स्टेप उठाए जाए। हमें एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जगह तो अभी भी है, बिल्कुल है, लिपू लेक है वहाँ पर, अभी ऑलरेडी हमारा सब सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, बट अभी फोकस नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए अलग से जो है, मैं तो कहूँगा कि वाणिज्य मंत्रालय जो भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसको इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बॉर्डर ट्रेड को बढ़ावा दें। वो भी एक पर्यटन का इट इज नॉट ए डॉलर ट्रेड इन दैट सेंस, इट इज ए बार्टर ट्रेड। तो वाटर ट्रेड को अब तो अंडर द WTO वाटर ट्रेड को एक स्थान मिला हुआ है, हमें इसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और आने वाले दिनों में जब और रास्ते सुगम हो जाएंगे तो फ्रॉम देयर आई थिंक वी कैन डू अ लॉट ऑफ ट्रेड, स्पेशली दोज कम्युनिटीज जो वहाँ रहती हैं, उनकी लाइफ को और सुगम बनाने के लिए उस ट्रेड को हमें बढ़ावा देने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर इस बारे में भी सोचेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी छोटा कैलाश पहुंच ही गए हैं, तो बिल्कुल उसका एक जो है एक लीड मिलेगी वहाँ से, और वहाँ के अधिकारी सोचेंगे इसके बारे में कि इस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कैसे बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों का जीवन यापन अच्छा हो, उनके पास इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज आए, लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके और सेल्फ रिलायंट बने। तो मैं समझता हूँ कि सोच आएगी, ऐसा नहीं है, हर चीज़ में समय लगता है थोड़ा सा। मैं तो एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि इंडो तिब्बत ट्रेड को हमें और बढ़ाना चाहिए और उसके लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। मेरे समय में हमने उसको शुरू किया था, इट वॉज ए वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड कि 1991 में हमने कई वर्षों के बाद जो है 1962 के बाद, मुझे याद है आपने जब इंटरव्यू दिया था तो उस समय आपने बोला था कि हम इसको ला पाए इसके लिए अपने यहाँ की एक तो 45,000 उस समय पॉपुलेशन थी धारचूला की, जी, और कुटी की शायद 15,000 थी, कितनी थी उस समय? नहीं मुश्किल से हमारा परिवार तो 500 आबादी थी और थोड़े ही घर रहते थे। बट मैंने जैसे कहा कि ये पूरी जो हमारी तीनों घाटियां हैं, ब्यास है, दारमा है, चौदांस है, इनके विकास के लिए भी और देश के लिए भी, और देश का ये एक बॉर्डर एरिया है, हमें इसको और विकसित करना चाहिए। और हर सामान्य व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए कि उस इलाके को एक्सप्लोर करे,
यहाँ तो देवताओं का निवास है, यहाँ तो ये तो देवभूमि है, हर तरह का आपको वहाँ सुकून मिलेगा, जहाँ फिजिकली भी फिट रहेंगे, आपको जड़ी बूटियों के भी दर्शन होंगे, कई तरह के इलाज भी वहाँ लोग कर लेते हैं, और उसके साथ साथ पर्यटन इतना खूबसूरत है। ओम जहाँ पर ओम नेचर ने दिया है, और बड़ी चीज़ क्या चाहिए आपको। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं इतनी बात को इतने यहीं विराम देता हूँ, ये कहते हुए कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे, और आपने जो स्टेप उठाया है, जो इनिशिएटिव लिया है, आई विल सर्टनली लाइक। और कोई भी किसी तरह के भी आप चाहेंगे तो मैं जो भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले सकूँगा लूँगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि आपको जैसे नौजवानों को आप तो आपका नौजवान तो नहीं रहे अब आप, बट आपकी स्पिरिट जो है, अभी सोच अभी भी नौजवान वाली है, और आगे बढ़े, और आपको अवसर मिलना चाहिए कि इस इलाके में जैसे अभी हमारे 38 में नेशनल गेम्स हो रहे हैं, तो उसमें भी आप उनसे मिलिए, जाके मैं भी बात करूंगा। तो उसमें जो हायर एल्टीट्यूड्स पे जो गेम्स हो सकते हैं उसकी भी उनसे बातचीत करें, ठीक है, क्योंकि स्कीइंग इज ऑल्सो वन ऑफ द गेम्स नाउ विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज कर रही है हमारे नेशनल गेम्स को। तो आई एम श्योर, मैंने पूरा बहुत डिटेल में तो नहीं देखा क्या क्या कार्यक्रम है, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा। तो उसमें कैसे हम जो है छोटा कैलाश के एरिया को डेवलप कर सकते हैं, या मुंशियारी का जो एरिया है, मिलम का जो एरिया है, कैसा उसको स्कीइंग के लिए यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी सोच विकसित हो। दायरा भेजा था, दायरा बुग्याल जो है वो तो है ही है, वो तो देखिए गढ़वाल साइड में तो बहुत संभावना है, बट इधर भी बहुत संभावनाएं हैं। अच्छा, तो मेरा मानना है कि तो कभी बात करेंगे इसके बारे में। आप जब से रोड छोड़ी हुई पिथौरागढ़ की, आप गए? नहीं, मैं नहीं गया, बहुत दिन हो गए, मैं गया नहीं हूं। सर तो आपको चलते हैं एक दिन इकट्ठे प्रोग्राम बनाते हैं। तो वो जो रोड है ना, वो इतनी अद्भुत है कि अब तो लगता है कि बस टनकपुर पहुंच गए तो पिथौरागढ़ पहुंच गए। नहीं, चलेंगे एक दिन, चलते हैं, मतलब 1-1.5 घंटे पहुंच जाते हैं पिथौरागढ़। विल डू इट। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर।